जय मसीह की। देखो, आप लोग मानते नहीं, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि अंतिम दिन और अंतिम दिन का भी अंतिम वक्त जो है वो आ चुका है। देखो, पिछले 2 सालों से दुनिया की हालत देखो, हमारे देश की हालत देखो, बहुत ही गिर चुकी है। रेलवे बिक गई है और जो बाकी रही है वो भी बिकने वाली है। कई एयरपोर्ट जो है वो भी तो बिक चुके हैं। बाकी जो बच्चे वो भी कभी न कभी बिक जाएंगे। हमारा जो देश है, भारत देश, वो तो पूरा खेती के ऊपर निर्भर करता है। और देखो, पिछले कितने महीनों से किसान आंदोलन चल रहा है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन फिर भी उनका कोई सुनने वाला है नहीं। और दुनिया देखो कैसी परिस्थिति में जा रही है, उनका कुछ भी हल जो है वो नहीं निकल रहा। फिर बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय और 6 वचन में, कि महंगाई बहुत ही बढ़ जाएगी। और सबसे ज़्यादा महंगाई जो है वो तो तेल और दाखरस के ऊपर आएगी। और तेल और दाखरस का मतलब होता है कि एक खाने वाला तेल और एक जलाने वाला तेल। मतलब कि डीजल, पेट्रोल, या तो फिर साथ में जो मूंगफली का तेल है, या तो और जो सरसों का तेल है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में बाइबल में लिखा है कि वो बहुत ही महंगा हो जाएगा। और ये सब कुछ हम हमारी निगाह से, हमारे सामने हम देख रहे। ऊपर से 2 सालों से ये कोरोना उसने लोगों को परेशान कर कर रखा है। वैक्सीनेशन, मतलब कि लोगों को वैक्सीन देना वो शुरू हो चुका है। 2 बार वैक्सीन के डोज लेने के बाद भी, उसके बाद भी लोगों को जो कोरोना है वो कोरोना हो रहा है। और देखो, इल्यूमिनाती, स्क्रीन के ऊपर आपको ये नाम दिखाई दे रहा है, उसको गूगल के ऊपर सर्च करो कि इल्यूमिनाती है क्या। सीक्रेट सोसाइटी, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है शब्द, उसको भी गूगल के ऊपर सर्च करो कि देखो ये है क्या। ये शैतान की एक ऐसी योजना है जो ये चाहती है कि पूरी दुनिया में कोई एक ही इंसान राज करे। और बाइबल में ये सारी बातें तो उस मसीह के विरोधी के बारे में लिखी है, एंटी क्राइस्ट के बारे में, और वो पूरे वर्ल्ड में राज करने वाला है। और ये दोनों संस्थाएं, इल्यूमिनाती और सीक्रेट सोसाइटी, वो यही चाहते हैं कि ऐसा हो जाए और एक ही इंसान वो राज करे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये इसी की एक बात है। और आज लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो एक ही देश में बदल जाए, अलग अलग देश ना रहे लेकिन एक ही देश। कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं, कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं, जहाँ पर भी जाना है आप ऐसे ही बस टिकट निकालो और जा सकते हो सभी जगह पर। एक करेंसी या तो फिर एक ही कानून, ऐसा कई लोग जो है वो चाहते हैं। आज देखो, इंसान की इस दुनिया के ऊपर कोई भी कीमत जो है वो नहीं रही। वैक्सीन के बाद भी, 2 डोज लेने के बाद भी कोरोना जो है वो तो हो ही रहा है, तो भी सरकार जो है वो ज़बरदस्ती कर रही है, फिर भी बोले वैक्सीन तो लेनी ही पड़ेगी। इस तरह से जो दुनिया है वो दुनिया वो आगे जा रही, इंसान की कोई भी कीमत जो है वो नहीं रही। और देखो, ये वीडियो क्लिप जो है वो मैं बताता हूँ कि 2 डोज लेने के बाद वैक्सीन के लोगों को कोरोना जो है वो हो रहा है। अब आइए, आपने ये देखा होगा, ये खबर है 27 अप्रैल 2021 की, करीब 3-4 महीने पहले की बात है, कि यूएस ने कोविड गाइडलाइन जारी कर दिया था कि जितने लोग भी वैक्सीनेटेड हैं, जिन्होंने दोनों वैक्सीन ले ली है, उनको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, आप घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, आप आज़ादी से रह सकते हैं।
ये सब बात सीडीसी यानी कि सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी इन्होंने बता दिया था कि आप लोग बाहर जा सकते हैं, आप लोग घूम फिर सकते हैं, आपको किसी भी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब सुन के जो अमेरिका के लोग हैं उन्होंने घूमना फिरना शुरू कर दिया था। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ ही महीने बाद यानी अभी फिर से उन्होंने गाइडलाइन जारी करी है कि जितने लोग ने वैक्सीन लगाई है वो भी सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे और वो भी मास्क पहनकर निकलेंगे। ये अमेरिका में पिछले कुछ हफ्तों में ये शुरू हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि पहली बात तो इनकी बात का कोई भरोसा नहीं किया जाना चाहिए कि अगर आप ये समझते हैं कि नहीं मैंने वैक्सीन लगा लिया तो ही मैं बच जाऊंगा या वैक्सीन लगाने की वजह से मैं मास्क नहीं पहनूंगा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करूंगा, तो ऐसा नहीं है। अभी तो 2 टीके हैं, अभी इन्होंने 3rd वैक्सीन की भी बात की है कि 3rd वैक्सीन भी अमेरिका में लगनी शुरू होने वाली है। 3rd वैक्सीन के ऊपर हालांकि ये बात फाइजर कंपनी के सीईओ ने 15 अप्रैल, अब देखेंगे ये देखिए 15 अप्रैल की न्यूज़ है। हालांकि ये बात इन्होंने 1 अप्रैल को ही बोल दिया था कि 3rd जो वैक्सीन है वो भी लगेगा, ये इन्होंने पहले बता दिया था। एक्चुअली है क्या, ये जो लोग भी हैं इन सबको सब कुछ पता होता है, ये शुरू से ही नहीं पता है कि कितना लॉकडाउन लगेगा, कब वैक्सीन से ब्लड क्लॉट उसकी भी समस्या जो है वो लोगों को आ रही है। और रिसर्च में ऐसा कहा जाता है कि तकरीबन वैक्सीन लेने वाले तकरीबन 22% लोग जो है वो इस समस्या से वो मारे जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं कोविशील्ड की, जो कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका के नाम से भी जानी जाती है। कुछ लोग उसको ऑक्सफोर्ड वैक्सीन बुलाते हैं, कुछ लोग उसको एस्ट्राजेनिका वैक्सीन बुलाते हैं। इस वैक्सीन को लेकर एक नई रिसर्च, एक नई खोज लंदन में हुई है और उस खोज में इस खोज को किया न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन करके एक जर्नल है, एक मेडिकल पत्रिका है, एक जहाँ पे रिसर्च छपते हैं। जहाँ पे रिसर्च छपने का मतलब है कि रिसर्च प्रॉपर होना चाहिए, और वहाँ पे ये छपा है। उसमें बताया गया है कि वैक्सीनेशन के बाद, इस वैक्सीन को लगाने के बाद, कोविशील्ड की वैक्सीन को लगाने के बाद इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और थ्रोम्बोसिस, जिसको VITT भी कहते हैं, वो हो जाता। थ्रोम्बोसिस मतलब अरे सीधे सरल भाषा में समझिए थक्के जमने वाली प्रॉब्लम, ब्लड क्लॉटिंग वाली प्रॉब्लम। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। इसमें उन्होंने अध्ययन किया है, कुछ केसेस लिए हैं, करीब 200 सवा 200 केसेस, 220 केसेस लिए हैं, और उनके अध्ययन करने के बाद में उन्होंने पता लगाया है कि उसमें डेथ रेट 22% है। अगर आपको कोविशील्ड के टीके से ब्लड क्लॉटिंग होती है तो 22%, मतलब 5 में से 1 आदमी का बचना मुश्किल है। ये स्टडी कह रही है। मुश्किल क्या है, असंभव है अगर स्टडी के उस तरह से देखा जाए। 22%, बल्कि 5 में से 1 से भी ज़्यादा हो गया लोग जो हैं, उनके लिए ये जो है बहुत फैटल हो गया। 22% डेथ रेट है, मृत्यु दर है, मतलब 22% लोग मर जाते हैं। मैं घुमा के बोल रहा था आपको। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल और NHS फाउंडेशन ट्रस्ट की डॉक्टर सुई पोवर्ड के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में, इतने बड़े बड़े संस्थाओं के ये अध्ययन हुआ है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल ने किया है, जो एस्ट्राजेनिका बनाने में शामिल है। और फिर भी इतना होने के बाद भी वैक्सीन के लिए फिर भी जबरदस्ती हो रही है। और आप प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और 16 और 17 वचन पढ़ो तो वहाँ पर लिखा है कि जो मसीह का विरोधी आएगा वो अपने एक मुहर निकालेगा और अपना एक निशान निकालेगा, और वो निशान या तो सर के ऊपर या तो दाहिने हाथ के ऊपर लेना है। और जो कोई वो निशान ना ले वो कोई भी लेन देन नहीं कर सकता। लेन देन का मतलब होता है वो कहीं पर जॉब नहीं कर सकता, वो व्यापार नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो आज जो वैक्सीन है तो उसी के लिए तो कानून बन रहा है कि सारे गवर्नमेंट, एक देश की नहीं, सभी देशों की गवर्नमेंट जो है यही बोल रही है कि वैक्सीन जो है वो लेनी ही पड़ेगी। उसके बिना हम आपको जॉब से निकाल देंगे, उसके बिना आप कोई व्यापार जो है वो व्यापार नहीं कर सकते। तो उस एंटी क्राइस्ट की मुहर और ये वैक्सीन जो हो रही है उसमें क्या फ़र्क नज़र आता है, कैसा इस दुनिया में जो है वो अभी चल रहा है। और
लोगों को समझ में नहीं आ रहा। लोगों को ऐसा है कि वैक्सीन तो बहुत अच्छी बात है, लोग भाग भाग कर उसको लिए जा रहे हैं। और लोग बड़े बड़े पास्टर, बड़े बड़े चर्च वाले भी बोलते हैं कि हाँ वैक्सीन ले लो, वैक्सीन ले लो, ये हमारे अच्छे के लिए। लेकिन मत्ती 24 और उसके 5वें वचन में लिखा है कि अंतिम दिनों में लोग भरमाए जाएंगे। और देखो ऐसा ही हो रहा है कि सारे चर्च वाले जो है वो भरमाए गए हैं। बड़े बड़े परमेश्वर के दास, पास्टर और बिशप लोग भी वो भी भरमा चुके हैं। और वो भी कहते हैं कि वैक्सीन ले लो, वैक्सीन ले लो। मतलब शैतान जो है वो चारों ओर से पुनरावृत्ति से काम कर रहा है। अभी इतना कम हो, और देखो अभी अफगानिस्तान में तालिबान लोग, एक आतंकवादी संस्था, उन्होंने हल्ला मचा कर रखा है। और पिछले 7 दिनों में, आज 26 अगस्त है और 2021, पिछले 7 दिनों में तकरीबन इस धरती के ऊपर जो है वो 26 भूकंप हो चुके हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देता हूँ, आप सच्चाई जान सकते हो कि सही में ऐसा हुआ है कि नहीं। लेकिन सही में 26 भूकंप जो है हो चुके हैं, जो कि परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा था कि मेरे आने से पहले अंतिम दिनों में जगह जगह पर भूकंप जो है वो होने वाले हैं। और ये सब हो रहा है। इतना ही नहीं, कोरोना की 2 लहर आ चुकी है और अभी तीसरी लहर जो है उसकी भी तैयारी हो चुकी है। और तीसरी लहर जो है वो भी कई जगह पर तो आ भी चुकी है और कई जगह पर आना बाकी है, और वो आकर ही रहेगी। इतना ही नहीं, प्रकाशित वाक्य उसका 16वां अध्याय और 1 से 11 पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है कि अंतिम दिनों में बड़े बड़े फोड़े निकल आएंगे, पानी का लहू हो जाएगा, सूरज की गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि इंसान उस गर्मी से वो मर जाएंगे। और देखो पिछले दिनों में अमेरिका में इतनी गर्मी एक दिन में बढ़ गई कि लोगों को फव्वारा मारना पड़ा, रोड के ऊपर फव्वारे लगाने पड़े, और जगह पर भी इतनी गर्मी बढ़ गई कि कई लोग जो है उस गर्मी के कारण वो मर गए। अगर इतना होने के बाद भी, इतना सब कुछ आपकी निगाहों के सामने चल रहा है, फिर भी अगर आपकी निगाह नहीं खुल रही, अगर आपकी आंखें नहीं खुल रही, तो मैं तो बोलता हूँ आपके ऊपर अफसोस है कि इतना सब कुछ इस दुनिया में हो रहा है लेकिन कुछ भी नहीं पता चलता। कि आंखें नहीं खुल रही तो फिर आपका होगा क्या? ये अंतिम दिनों में फिर बचोगे कैसे? अगर अंतिम दिनों में आप बचना चाहते हो तो उसका एक वीडियो मैं अलग से, इसके बाद का जो वीडियो है वो मैं वही बनाकर डालने वाला हूँ। अगर आप बचना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बने रहो मेरे साथ। तो आने वाले वीडियो में किस तरह से बचना है वो आपको बताया जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।